ये हो गया। अब कहाँ से आएंगे ये तो डीसी बता सकते हैं। आज ओपीडी बंद है और ओपीडी में आज ईद है। जब प्रभारी से बात हुई तब स्टार्ट हुई जांच, ऐसा क्यों? तो जांच सुबह से हो रही है। सर जैसे कि कोविड जांच सुबह से बंद थी, अभी जब हम लोगों ने आया तो क्या आपने आदेश दिया था इसको चालू करने की? हम बोले हैं कि चालू करिए। सर अगर मीडिया से इस तरह से बात की जाती है, मीडिया से इस तरह से बात की जाती है तो आम ग्रामीण जनता का क्या होगा सर? सोचने वाली बात है। कोई नहीं था, मीडिया तक यहाँ पे आप लोग आए, आप लोग कहाँ से था? हमारे पास पूरा रिकॉर्डिंग है। नमस्कार, जोहार 24 झारखंड में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मांडर प्रखंड के रेफरल अस्पताल मांडर में। यहाँ पे जब हमने आया, एक पेशेंट भी आए, उन्होंने हमसे पूछा कि कोविड जांच कहाँ होती है। हमने बताया रेफरल अस्पताल चले जाइए। जब उन्होंने रेफरल अस्पताल आया तो यहाँ से डॉक्टरों से पता चला है कि स्टाफ छुट्टी में है, आज नहीं होगी। आज हमने तो पहली बार सुना है कि कोविड में भी अस्पताल बंद रहता है। अस्पताल बंद है, अभी कोविड टेस्ट कराने के लिए मरीज आए हुए हैं। अब हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनको आने के बाद यहाँ क्या पता चला। सर अभी आप आए रेफरल अस्पताल कोविड टेस्ट कराने के लिए, आपने हमसे जानकारी भी ली। यहाँ पे क्या आपको मिला, मतलब किस तरह से आपको बोला गया कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? आज यहाँ पता चल रहा है कि ईद का लेके छुट्टी है कह के और यहाँ बंद है और बोला जा रहा है कल आने के लिए। फिर आपने यहाँ पे आपसे बोला गया कि ईद में बंद है, क्या यहाँ कोई स्टाफ अवेलेबल थे? यहाँ कोई स्टाफ नहीं। कितने दिन से आप दौड़ रहे हैं? अभी हम 4-5 दिन से दौड़ रहे हैं। 4-5 दिन से क्या आप रेफरल अस्पताल ही आ रहे हैं या कोई और अस्पताल भी जा रहे और अस्पताल गए थे तो वहाँ जांच किए, वहाँ से बोला कि कोरोना जांच करवा ले। आए तो यहाँ पर हैं? यहाँ रेफरल अस्पताल पहली बार आए हैं। पहली बार आए। कोविड जांच आपको कराना था मैडम? हमको कोविड जांच कराना था तो लोकल डॉक्टर से दवा दिए हिसाब से मुंह में स्वादी नहीं है, नाक में सेंट नहीं है कह के पसीना खूब छूटा। उसके बाद में है कि माथा में दर्द बढ़ गया और पैर में थरथराहट, तो बोले कि जाके कोरोना जांच करा लीजिए और ब्लड टेस्ट करा लीजिए। वहाँ यहाँ पर नहीं हो रहा है कर, अगला डॉक्टर हम लोग को बताएं जगह, इसीलिए हम लोग आए। जब आप यहाँ रेफरल अस्पताल आए तो आपने क्या पाया? यहाँ कोई नर्स नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, आज छुट्टी है बोल रहे हैं। आपको ऐसा बोला गया कि आज हॉस्पिटल बंद है ईद के कारण? नहीं, डॉक्टर बोले कि हो जाएगा वहाँ। अब यहाँ आए हैं तो यहाँ कोई नहीं है। यहाँ क्या बोला गया, आज होगा या नहीं? नहीं होगा आज, कल आइए। आपने सुना मरीज के द्वारा कि यहाँ पे कोविड जांच ईद के कारण नहीं होगी। आखिर क्या लोग पर्व में, त्योहारों में हॉस्पिटल नहीं आ सकते? हॉस्पिटल बंद रहेगी। अब यहाँ के जो डॉक्टर है उनसे हम बात करते हैं, जो यहाँ के चिकित्सक है उनसे बात करते हैं। आइए अब हम हॉस्पिटल के अंदर आपको ले चलते हैं। कौन मैडम है? मैडम हमने यहाँ पे आया तो एक मरीज़ भी यहाँ पे आए हुए, उन्होंने कहा कि जब हमने कोविड टेस्ट कराने के लिए आया तो कोविड इलाज को लेके, ईद को लेके कोविड टेस्ट बंद है, ऐसा क्यों? नहीं, ईद को लेकर के कोविड टेस्ट बंद नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत सारे स्टाफ का डिपुटेशन सदर में हो गया, इस वजह से कोई दिक्कत हुई होगी। और दूसरी बात है कि आज उद्घाटन हो रहा है 18 से 44 जो स्लॉट है उसके वैक्सीनेशन का, तो संभवतः वो पंचायत भवन में अभी सब गए होंगे। मतलब अभी लगातार पंचायत भवन में वैक्सीनेशन चालू रहेगी, तो मतलब कोविड टेस्ट मांडर रेफरल अस्पताल में बंद रहेगी फिलहाल? नहीं, कल तक तो हुआ ही है, कल भी तो मैं ही ड्यूटी पर थी। आज हमने आया तो यहाँ पे पाया कि मरीज है जो पीड़ित है, उनको ना वो टेस्ट आ रही है ना सेंट आ रही है, लेकिन इन्होंने जब आया तो इनको साफ तरह से इनकार कर दिया गया, आज ईद के कारण नहीं टेस्ट होगी। ऐसा क्यों मैम? जब इनका कहना है कि यहाँ कोई है ही नहीं तो किसने कहा कि जांच नहीं होगी? और दूसरी बात ये है कि सरकार का गाइडलाइन है कि टेस्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है, सिम्टम के आधार पर दवा हर किसी को मिलना है और हम लोग दे भी रहे हैं, तो ये डॉक्टर से मिलना तो ज़रूरी नहीं समझते ये लोग।
आपका कहना है कि सिम्टम्स है तो जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं, अब दवा चलेगी। सरकार का ये गाइडलाइन है कि आपको पॉजिटिव जांच या नेगेटिव जांच की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास मरीज आया है वैसे सिम्टम लेके तो उसको दवा देना है, तो हम लोग दे रहे हैं सभी को। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर प्रीति, कितने सालों से आप यहाँ पे हैं? 6 साल से। आपने जैसा कि अभी कहा सरकार का गाइडलाइन है कि अगर कोविड सिम्टम्स रहती है तो उनको बस दवा दे के ही। ऐसा नहीं है, ये गाइडलाइन नहीं है कि जांच नहीं करना है, ये आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम जांच नहीं कर पा रहे हैं तो मरीज को हम लौटाएंगे नहीं, दवा तो उनको देंगे ही। यहाँ पे तो उस तरह का किसी तरह का बात नहीं किया गया, सीधा उनको बोला गया कि आप कल आइए, आज कोई जांच नहीं होगी, ईद का त्यौहार है। ऐसा किसने कहा, मेरी जानकारी में नहीं है, तो प्रभारी बता सकेंगे। आपने कहा हॉस्पिटल में कोई स्टाफ भी अवेलेबल नहीं है, तो स्टाफ कहाँ से आएंगे? यहाँ के ज़्यादातर स्टाफ का डिप्यूटेशन सदर अस्पताल रांची हो गया। अब कहाँ से आएंगे ये तो डीसी बता सकते हैं। के कहने से यह लगा कि मैडम अपनी पूरी तरह से अपने हाथों से पल्ला झाड़ चुकी है। इन्होंने कहा जो भी है डीसी जानेंगे। आपके मैडम है वो, उन्होंने सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर डाली है कि वैक्सीनेशन हो रही है तो अभी हॉस्पिटल में कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे जब हम मरीज़ से बात किए तो मरीज़ का कहना है कि जब हम आए गेट पे बात हुई हमारी, सीधा गेट पे बोला गया ईद का त्यौहार है, आज कोविड टेस्ट नहीं होगी, उनको दवा तक भी नहीं बोला गया। हम इस चीज़ की पुष्टि परिजन से ही कराएंगे। यहाँ के जो परिजन है, अब हम उनसे फिर से दोबारा जुड़ते हैं और जानते हैं कि आप मैडम इनको दवा की सलाह दी है। अच्छा सर, कोई नहीं था, मीडिया देख के यहाँ पे आप लोग आए, आप लोग कहाँ से तभी से? हमारे पास पूरा रिकॉर्डिंग है यहाँ का। यानी आप थे, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं थे। आज ओपीडी बंद है और ओपीडी में आज ईद है, ओपीडी बंद है और हम यहाँ प्रेजेंट थे। ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं था? आप यहाँ पे आए तो मरीज ने खुद कहा कि इनका टेस्ट नहीं होगा। इन्होंने खुद करना मेरा काम नहीं है। मतलब आप डॉक्टर हैं, इनका टेस्ट नहीं करेंगे? करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम इलाज करना है, टेस्ट करना नहीं है। तो अगर मरीज आते हो तो आप उनको सीधा साफ तौर पे इस तरह से आप मना कर दिए कि आज टेस्ट नहीं होगा ईद के कारण। ये मैंने कब कहा? मेरे से कब भेंट हुआ है? मैडम ने साफ तरह से, जैसा मैडम का मैंने हम लोगों ने बात सुना, मैडम ने साफ तरह से पूरी तरह अपना पल्ला झाड़ चुका है। जी झाड़ चुकी है मैडम। अब परिजन से हम बात करते हैं, क्या उनको दवा के लिए सलाह दी गई थी या उनको गेट से ही वापस जानी पड़ी? सर सबसे पहले तो आप बताएं कि यहाँ के जो मैडम है वो बोल रहे हैं कि हमने दवा की भी सलाह दी थी। क्या आपको किसी तरह का दवा की सलाह मिली थी? दवा का कोई सलाह नहीं, खाली हम पूछे कि हमको कोरोना जांच करवाना है, इसीलिए आज नहीं होगा कल होगा, इसीलिए हम जा रहे थे। क्या आप हॉस्पिटल से लौट रहे थे? हाँ, हॉस्पिटल से हम जा रहे हैं। क्या आपने इसकी शिकायत की नहीं से कि कोरोना जाँच नहीं हो रही है कह के? यहाँ नहीं बोला गया कि यहाँ जांच नहीं है, होगा आज, तो हम जा रहे थे। हमने यहाँ के जो परिजन हैं उनसे बात की, उन्होंने बोला कि जब हम कोविड टेस्ट कराने आए तो साफ तरह के जो यहाँ के स्टाफ है साफ तरह से मना कर दिया, आज ईद के कारण हम नहीं करा पाएंगे। जब हम लोगों ने यहाँ के जो डॉक्टर है, प्रभारी जी तो अभी उपस्थित नहीं है, वो नाइट ड्यूटी करके वो चले गए। जब हमने यहाँ के डॉक्टर मैडम से बात की तो उन्होंने साफ तरह से बोला कि जो जिम्मेवारी है वो डीसी की है, हमारी कुछ नहीं है, हम सिर्फ इलाज कर सकते हैं, ना कि कोविड टेस्ट। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर सिम्टम्स होती है तो सिर्फ उनको दवा भी दी जा सकती है, ये सरकार की गाइडलाइन है। अब हमें ये देखना है कि इसके ऊपर क्या होती है, क्या डीसी संज्ञान में लेते हैं या इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को झेलना पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले जिस डॉक्टर मैडम से बात हुई थी, उन्होंने साफ कहा कि कोरोना की अगर सिम्टम्स है तो आपको दवा लेने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे हम लोगों ने इस पे संज्ञान लिया, यहाँ के प्रभारी जी है उनसे बात की, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी है BDO जी, उनसे बात किए, तो जब हमने दोबारा हॉस्पिटल में आया तो हमने कुछ देर पहले तो मैडम बोली थी ईद की छुट्टी है, जांच नहीं होगी, OPD बंद है। लेकिन
जैसे हम लोगों ने दोबारा आया तो देखा हम लोगों ने कि जांच शुरू हो गई है। यहाँ के जो स्टाफ बैठे हुए इनसे हम बात करते हैं, इनको क्या आदेश मिली है ऊपर से, ये अपने मन से ये स्टार्ट किया है, इन्हीं से पता चलेगी। सर तो सबसे पहले बताएं कि सुबह से ये जांच बंद थी लेकिन अचानक से स्टार्ट होने के कारण। देखिए, दरअसल बात है कि हम लोग जांच करने ही वाले थे, है ना। जांच हम लोग थे ही, सुबह से ही थे, थोड़ा लेट हुई है लेकिन जांच तो करिए थे। सुबह तो बोला गया कि जांच छुट्टी है ईद की, जब हम लोगों ने पहुंचा तब आप हॉस्पिटल के अंदर आए। दरअसल देखिए, आज तो ईद है ही, ईद तो है तो हम लोग को थोड़ा लेट हो ही गया है लेकिन कर रहे हैं। साफ तरह से इनकार कर दिया गया था कि आज ईद के कारण बंद है, आज जांच नहीं होगी। एक मरीज वापस भी लौटे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, समझ गए। मरीज वापस भी लौटे, आप बोलिएगा तो हम उनसे बात कराते हैं। ऐसा कोनो बात नहीं है, समझ गए ना। ड्यूटी हम लोग डेली जांच होता है यहाँ, समझ गए ना। डेली जांच हो ही रहते हैं, डेली करिए रहे हैं। आज थोड़ा लेट हुआ है। आज क्यों लौटे मरीज? लौटे पता नहीं, हमको नहीं लौटे हैं। हमारे जानकारी में नहीं है लौटे हैं कि नहीं लौटे। लगभग 12:30 बज चुके हैं, आप लोग 12:30 बजे ओपन कर रहे हैं ये जांच के लिए। ये बात दरअसल टीम सब लोग रांची से आते हैं, समझ गए ना। आज बहुत आदमी को मालूम था कि ईद का छुट्टी है, समझ गए ना, समझ गए। हमने जब प्रभारी जी से बात की है तो उन्होंने कहा जुलाई तक सब छुट्टी बंद है हॉस्पिटलों की। ठीक, सबको मालूम नहीं है, समझ गए ना। कोई मालूम नहीं थी? हमको तो मालूम थी तो हम भी आए तो कर रहे हैं। 12:30 बजे आए, इतने लेट से आए। जब हम मीडिया जब पहुंची, जब इनकी जांच शुरू की तब आप पहुंचे, ऐसा क्यों? दरअसल देखिए, टीम जो है ना, टीम का गठन होता है, टीम 3 टाइप का होता है, समझ गए। कल मेरी ड्यूटी ही थी। देखिए सर कह रहे थे उनका क्या हुआ, वो क्यों नहीं आया? ड्यूटी थी वो क्यों नहीं आया? कोविड पॉजिटिव है। का नाम? सर आप बोलने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? कोविड पॉजिटिव है। कोविड पॉजिटिव में कैसे आएगा ड्यूटी करने? उनके जगह किनको डिपूट किया गया था? रिपोर्ट किसी को नहीं किया गया था। मतलब कोई डिपूट ही नहीं हुए। मरीज आए चाहे नहीं आए, यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो यहाँ के हॉस्पिटल का चिकित्सा, उनको कोई मतलब नहीं। मतलब तो है ही, जानकारी नहीं होगी सर को। हमने जब सुबह आया था तो मरीज लौट चुके थे, 2 मरीज। कहाँ है मरीज, कहाँ लोटल है? आपको कॉल में बात करा देंगे। हमारे से जानकारी में नहीं है कि लौटे हैं कि नहीं लौटे, है ना। इनके बात करने से पता चला कि ये भी पूरी तरह से अपने हाथों से पल्ला झाड़ चुके हैं कि मुझे किसी तरह की जानकारी नहीं थी। और जो जिनका भी आज ड्यूटी था वो कोरोना पॉजिटिव है। क्या वो सच में कोरोना पॉजिटिव है या बहाना बनाया जा रहा है? हमें तो इसकी जानकारी नहीं है। अब हम जो यहाँ के प्रभारी जी है उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कि वो सच में पॉजिटिव है या नहीं है। अगर प्रभारी जी अभी हॉस्पिटल पे नहीं है, ठीक है, अस्पताल पे, तो किनके चार्ज में हॉस्पिटल? तो जो डॉक्टर रहेगा उपस्थित तो है डॉक्टर के चार्ज। कौन डॉक्टर है? डॉक्टर प्रीति। अभी मैडम जो है जो जा रही है वही मैडम। अब हम मैडम से बात करते हैं। इन्होंने एक सबसे बड़ी ताजुब करने वाली बात है, इन्होंने कहा कि हम चिकित्सा नहीं देखते हैं बल्कि सारी जिम्मेवारी प्रभारी के ऊपर होती है। जी हाँ, सारी जिम्मेवारी प्रभारी के ऊपर होती है। अभी इन्होंने साफ कहा कि हम नहीं देखते हैं। अब हम जो हॉस्पिटल के प्रभारी है उनसे संपर्क करते हैं फ़ोन के माध्यम से और बात करते हैं। जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर। हेलो सर, मांडर रेफरल अस्पताल के प्रभारी जी से हमारी बात हो रही है? हाँ। सर, अगर आप हॉस्पिटल पे अवेलेबल नहीं है तो किनके चार्ज में अभी हॉस्पिटल है? कौन मैडम? प्रीति श्रीवास्तव मैडम है अभी। प्रीति श्रीवास्तव जी। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है देखना, बस हम जांच देखेंगे। नहीं, जांच करवाना और दवाई देना तो हम ही लोग का काम है। हाँ। तो सर, ये जिम्मेवारी पूरी हॉस्पिटल की, अभी पूरी अस्पताल की मैडम के ऊपर है ना?
नहीं तो अभी हम लोग अभी तो, फिलहाल अभी आप नहीं है तो भी चार्ज तो हाँ। मैडम ही के ऊपर होगी। हाँ हम तो आ गए हैं नाइट करके, है ना। सर फिर शाम में जाएंगे। ठीक है सर, वो बात नहीं है, अभी आप ऑन रिकॉर्ड में है, ऑन रिकॉर्ड हो रही है आपकी आवाज़। सर जैसे कि कोविड जांच हाँ, सुबह से बंद थी, हाँ अभी जब हम लोगों ने आया तो क्या आपने आदेश दिया था इसको चालू करने की? हम बोले हैं कि चालू करिए, जो भी है उसको करिए, 8-10 जो भी आदमी है सबका करिए अभी। सर सबसे बड़ी तो अचंभा ताजुब वाली यह बात है कि जो यहाँ के मैडम है प्रीति श्रीवास्तव मैडम, उन्होंने कहा कि यह जांच सुबह से चल रही है नहीं बाकी ऑन रिकॉर्ड, और अभी आपने कहा कि अभी हमने जब आदेश दिया तब चालू की गई है। नहीं वो जांच नहीं कर रहा था, हम बोले कि चालू करिए। तो मैडम ने ऐसा क्यों कहा सर? नहीं पता था होगा मैडम को उधर, तो नहीं मैडम ने साफ तरह से कहा कि सुबह से हम लोग जांच कर रहे हैं, आप चाहे तो पता कर सकते हैं। अभी आपने तुरंत कहा ऐसे, अभी मैडम ने कह रही है कि सुबह से अगर पेशेंट रहेंगे तब ना, पेशेंट हम लोगों के सामने से ही वापस लौटे हैं। हाँ डेली जांच तो चालू रहता है हम लोग का, है ना। हाँ और सर नहीं दी होगी मैडम, उधर नहीं हो रहा था उसको, है ना। सर अगर मीडिया से इस तरह से बात की जाती है, हाँ मीडिया से इस तरह से बात की जाती है तो आम ग्रामीण जनता का क्या होगा सर? सोचने वाली बात है। हाँ सरकारी अस्पताल लोग आते हैं, बड़ी उम्मीद से आते हैं सर। हाँ उम्मीद तो है सबका, है ना। बहुत उम्मीद से आते हैं कि हम वापस नहीं लौटेंगे। अगर इस तरह का ग्रामीणों का हाल रहेगा, ग्रामीण अस्पतालों का हाल रहेगा, हम तो और अस्पताल पर आरोप नहीं लगा सकते, ताकि हमने अभी तक मांडर अपने क्षेत्र का ही अस्पताल देखा हम। हाँ तो सर इस पे क्या होना चाहिए, आप जरा बतलाइए। नहीं डेली जांच होना है, डेली दवाई लेना है, जैसे आज हम लोग। और मैडम ने यह भी कहा सर कि मुरबा में भी जांच चल रहा है। नहीं मैडम ने यह भी कहा कि अगर कोविड की सिम्टम्स रहती है तो सरकार की गाइडलाइन है कि आप दवा भी ले सकते हैं, जांच बिना जांच किए जांच करना जरूरी नहीं है। अब नया ट्रेंड आ गया है कि आपका सिम्टम दिखता है, अगर जांच नहीं कराता है तो उसको भी दवा देना है ना। हाँ हॉस्पिटल आके बिना जांच किए हुए भी दवा लेके चले जाना उनको? नहीं जांच तो अगर अस्पताल में हो रहा है तो कराएगा, है ना। लेकिन वो चाह के भी वापस लौटे सर, ना कि उनको दवा तक नहीं दिया गया, सीधा उनको यह बोला गया कि आप आज ईद की छुट्टी है, आज नहीं हो सकती है। अच्छा नहीं देखिए, ईद का छुट्टी में भी हम लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं, 18 से 44 में तो चालू कर ही रहे हैं हम लोग। ठीक है सर। मुरबा में भी चल रहा है ना, प्रोग्राम हम लोग का तो चल ही रहा है ना। तो ये बोल दिया कि ईद की छुट्टी है, ईद तो छुट्टी कैंसिल है हम लोग का जुलाई तक, अभी तक, है ना। सर क्या आपको ये चीज़ की जानकारी नहीं थी कि आपके हॉस्पिटल, आपके जो अस्पताल है, आपके नीचे ये सब काम हो रही है? नहीं जांच नहीं हो रहा है वो हमको नहीं पता था। हम और वीडियो साहब तो चले आए थे पंचायत में ना, सुबह व्यवस्था करने के लिए इधर आ गए, काहे कि भीड़ बहुत थी इधर, 50-60 आदमी था, सब रांची से ज्यादातर लोग आए हुए थे, जल्दी जाना था, इसीलिए हम लोग इधर आ गए थे, है ना। ठीक है सर। हाँ और इधर का तैयारी में बिजी थे हम लोग। यही जो डीसी पे बोला जा रहा है कि डीसी समझेंगे, उस पे क्या नहीं, वो डीसी साहब को नहीं है इसमें, हम और वीडियो साहब मेन है ना। तो मैडम जी अभी फिलहाल तो आप नहीं है सर, तो प्रभारी तो वही है हॉस्पिटल की। अगर प्रभारी के माध्यम से अगर ये सुनना पड़े कि ये जिम्मेवारी डीसी की है, तो डीसी सर कितने अस्पतालों को देखेंगे? नहीं डीसी तो नहीं, अगर डीसी अगर अस्पतालों को देखना ही रहेगा तो आप प्रभारी वो क्यों डिप्यूट करेंगे? हाँ सही बात है। नहीं इसमें हमको और वीडियो साहब मेन देखते हैं हम लोग, लोकल स्तर में, ब्लॉक स्तर में, उसमें डीसी साहब खाली डायरेक्शन देते हैं हम लोग को, है ना। सर अगर मीडिया, प्रशासन, अगर चिकित्सा विभाग के लोग आएंगे, अगर तो ही सरकारी अस्पतालों में काम शुरू होगा, तो क्या हर आम नागरिक, हर एक गरीब जनता, हर एक गरीब ग्रामीण क्या मीडिया को लेके आएंगे तो ही काम होगा यहाँ पे, तो ही उनकी इलाज होगी? नहीं ऐसा नहीं है, मीडिया को लेके आएंगे। आज गलतफहमी में ये लोग ईद का कह के बंद कर दिया होगा, है ना। हमारा जानकारी में भी नहीं था सर, कि अगर गलतफहमी के कारण किसी की जान चली जाती है या किसी की जांच नहीं होने के कारण उनको सीरियस हो जाती है, तो इसकी जिम्मेवारी क्या रेफरल अस्पताल लेगी? यहाँ के प्रभारी जो चिकित्सक है वो इसकी लेगी जिम्मेवारी?
न जिम्मेवारी तो हम ही लोग का है। जांच नहीं हो रहा है, दवाई नहीं मिल रहा है, तो जिम्मेवारी तो हम ही लोग का है, अस्पताल वालों का ही है इसमें। ओके सर, धन्यवाद सर। हम लोगों ने अभी प्रभारी जी से बात की, आप लोगों ने सुना। अब मैडम ने साफ कहा था हम प्रभारी नहीं है, हमारी इसकी जिम्मेवारी नहीं है। और प्रभारी जी साफ तौर पे कहा अगर हम नहीं रहते हैं तो दूसरे इंचार्ज पे प्रतिभा मैडम रहेगी, प्रतिभा श्रीवास्तव। आखिर मैडम ने क्यों कहा कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, क्यों अपने से वो पल्ला झाड़े? सोचने वाली बात है। आप यहाँ आए? तुरंत आए हैं। यहाँ पे आप पहले भी आ चुके हैं या फर्स्ट में आए? फर्स्ट आए हैं अभी। यहाँ पे किसी तरह की परेशानी अभी तक अकेले देखिए, अभी आए तो साहब हमको बोले कि जाइए आप लोग कोरोना चेक करवाइए, उसके बाद में इधर का रिपोर्ट देंगे। तो हम लोग को यहाँ पर भेजा गया, हम लोग आए हैं। मतलब जब आप आए थे तो कोरोना जांच हो रही थी? ये बैठल थे, अब यहाँ पर मरीज नहीं था तब कैसे होगा। अब हम लोग आए हैं तो बोल रहे हैं, अब हम लोग का एड्रेस वगैरह जो भी था उसको लिख रहे हैं, पता पूछ रहे थे, एड्रेस फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ के जो मरीज थे वो उनका कहना है कि जब हम आए तो कोविड सेंटर खुली थी, वो जांच हो रही थी। वहाँ के जो प्रभारी है वो बोले, प्रभारी जो वहाँ पे डॉक्टर है वो साफ तरह से बोले कि आप जाइए वहाँ पे जांच कराइए, उसके बाद ही कुछ होगा। सबसे बड़ी सवाल तो यह उठती है कि क्या मीडिया आए तो ही कोविड जांच स्टार्ट होगी? क्या अधिकारी आएंगे तो ही कोविड जांच स्टार्ट होगी? क्या अगर आम जनता, अगर ग्रामीणों के साथ, अगर हम मीडिया के साथ इस तरह से बदसलूकी किया जाता है, डीसी पे सीधी तरह से डीसी पे आरोप लगाया जाता है, तो जो आम परिजन है उनका क्या होता होगा? सोचने वाली बात है। आप भी सोच के ज़रूर बताएं कि आम जनता का, ग्रामीणों का क्या होता होगा, किस तरह से बात की जाती होगी। अगर मीडिया से इस तरह से बात की जाती है कि आप लोग कौन है जो यहाँ पे आए हैं, रिपोर्टिंग करके आप क्या कर लेंगे, इसकी तो रिकॉर्ड हम नहीं कर पाए हैं। जब हम लोगों ने ओपीडी पे आया था तो ओपीडी पे कोई नहीं था, ओपीडी भी बंद रहता। ओपीडी क्यों बंद रहता मैडम? कोविड की वजह से हर जगह ओपीडी बंद है। ओपीडी बंद है, लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग पेशेंट देखते हैं, बंद रहने के बाद भी देखते हैं। लोगों ने कहा ईद की छुट्टी है, कि नहीं है, ये आप लोगों ने खुद कहा। आप लोगों ने नहीं कहा, आपने खुद कहा ईद की बंद है। परिजन है वो भी बोले कि सीधा से आपकी जांच नहीं होगा, परिजन बोले हैं। तब जांच हो रही है। जब हम लोग आए, जब प्रभारी से बात हुई तब स्टार्ट हुई जांच, ऐसा क्यों? सर जांच सुबह से हो रही है। कितने बजे से? जितने बजे खुलता है। फिर भी कितने बजे से? क्या सुनिए, मेरा इंक्वायरी मत कीजिए, जांच करना मेरा काम है ही नहीं। इंक्वायरी नहीं कर रहे मैडम, हमारा कर्तव्य है, हम सवाल पूछेंगे। पूछिए ना, लेकिन जांच करना मेरा काम नहीं है। हम तो जांच कितने बजे खुली थी? ये देखना मेरा काम नहीं है, ये प्रभारी का काम है, या फिर जो जांच कर रहे हैं आप उनसे पूछिए। एक तरफ प्रभारी बोलते हैं ये मैडम हम नहीं रहेंगे तो प्रभारी है, लेकिन ये मैडम बोलती है कि हम प्रभारी हैं ही नहीं। अब आगे देखना यह मैडम क्या करती है। इस तरह से मैडम जी बोले ये हमारा जांच नहीं है, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, प्रभारी जी जानेंगे। प्रभारी जी तो नाइट ड्यूटी करके वो अपने घर चले गए हैं। अब इन्होंने यह भी कहा कि सुबह से खुला है ओपीडी, जो कि अभी जब हमने आया था कोविड सेंटर सुबह से खुला है। जब हमने अभी आया, जब एक मरीज लौट रहे थे, हमने उनसे बात भी की, सीधी तरह से उनको बोला गया कि किसी तरह का ईद के चलते नहीं होगी जांच। अब ये मैडम बोल रही है कि सुबह से खुली हुई है, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि अभी हम तुरंत आए, आज लेट हुई है। क्या है माजरा? जरा सोचने वाली बात है। मैडम बोल रही है सुबह से जांच शुरू है, लेकिन जो वहाँ के जांच कर्मी है, जो जांच कर रहे हैं, वो कहे कि आज लेट हो गई हमारी। जरा सोचने वाली बात है। क्या 60 गांठ है? आप भी बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, या सही हो रही है गलत हो रही है। इन्होंने साफ तरह से डीसी पे भी आरोप लगाया। अब लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, हर जानकारी इसकी मिलती रहेगी आपको। हम लोगों ने वहाँ से बात करके सीधा मांडर प्रखंड के विकास पदाधिकारी वीडियो सर के पास, उनके आवास पे पहुँचा, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अभी हम लोगों ने मांडर रेफरल अस्पताल गया, वहाँ पे इस तरह की बात की गई, मीडिया से बदसलूकी से बात, जनता, आम पब्लिक, आम ग्रामीण जो है उनके साथ किस तरह से बदसलूकी किया जाता होगा? अभी तो इस तरह का शिकायत तो नहीं आया। अगर आप कभी गए थे उसमें, अगर
आपसे गलत तरीके से पेश आया और आपने जो समस्या रखा या जो वहाँ जांच करने के लिए जो गए होंगे उनके साथ उस प्रकार किसी डॉक्टर ने या तो वहाँ का स्टाफ ने ट्रीट किया तो गलत हुआ है। ऐसा हम प्रभारी से बात कर लेते हैं आज किसकी ड्यूटी है और अभी वहाँ कौन कौन ड्यूटी में लगे हुए हैं। और छुट्टी को लेकर के किसी का इलाज नहीं होगा, किसी को दवा नहीं मिलेगा, ऐसे बात नहीं है, तो गलत है। तो टेस्ट का व्यवस्था हम लोगों ने किया हुआ है। अगर कोविड है तो कोरोना टेस्ट की लगातार वहाँ स्थायी सेंटर चलती है, उनको टेस्ट कराना है। और उसके अलावा दूसरे भी बीमारी से अगर कोई आए हैं, जो मरीज़ हैं यहाँ कोई आम जनता है, तो उनको अगर अभी प्रतिनिधि जो डॉक्टर है उनका जो अभी टाइम है तो उनको देखना है। बदसलूकी की बात तो बिल्कुल हम लोग भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगर किए हैं तो उनको हम लोग जवाब पूछेंगे कि किस परिस्थिति में उन्होंने इस तरह से कहा है, और अगर किए हैं तो ज़रूर निश्चित रूप से उनको पूछा जाएगा। और बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति वैसी लोग हॉस्पिटल आते हैं अपना इलाज कराने के लिए या अपना सलाह लेने के लिए। तो किसी भी आम नागरिक से, किसी भी दुखित व्यक्ति से, मरीज से इस प्रकार की बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। उनका यह भी कहना था जैसे कि आज से वैक्सीनेशन चालू हुई मांडर प्रखंड में, इस कारण वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है। जब हमने पूछा क्यों नहीं है स्टाफ, तो उन्होंने साफ तरह से कहा ये डीसी जानेंगे, इसमें हम नहीं जानेंगे। वो पूरी तरह अपने हाथों से पल्ला झाड़ चुकी थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैक्सीनेशन तो हमारा चल रहा है, उसका अपना एक टीम है, हम लोग का टीम, मेडिकल टीम जो बना हुआ है, जो 45 प्लस का भी वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है, प्लस जो अभी 18 प्लस का जो वैक्सीनेशन आज से शुरू हुआ है, अभी अस्थायी सेंटर चल रहा है, तो वहाँ पर भी लोग मेडिकल टीम है। उसके अलावा पंचायत एक क्षेत्र में भी हमारी वैक्सीनेशन 2 टीम गई हुई है। और आज हो सकता है कि छुट्टी में कुछ लोग होंगे, वो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम प्रभारी अलग से है, डॉक्टर साहब है जो प्रभारी, वो बता पाएंगे। अगर फिर भी वहाँ पर स्टाफ होंगे ही, हॉस्पिटल खुला है और वहाँ पर डॉक्टर का प्रतिनियुक्त है, उनके साथ सहयोगी स्टाफ होना चाहिए। सर, वहाँ के स्टाफ का कहना था कि आज ईद की छुट्टी है। जब मैंने प्रभारी जी से, जो हॉस्पिटल के जो अस्पताल के प्रभारी थे, उनसे बात की, कि उन्होंने कहा जुलाई तक सब ईद की सब छुट्टी कैंसिल कर दी गई। बावजूद उन्होंने मीडिया से झूठ कहा कि ईद की छुट्टी ओपीडी बंद है। ऐसा क्यों? नहीं, ये बीमार व्यक्ति के लिए छुट्टी और संडे और ये इस तरह का बात नहीं है। बीमार किसी के साथ किसी भी हो सकती है, तो इसीलिए ईद का छुट्टी हो या अन्य छुट्टी हो, ऐसे बात बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। और ईद का है, निश्चित रूप से आज ईद है, लेकिन फिर भी इलाज के लिए जो आए हैं उनकी इलाज होनी चाहिए, या दवा लेने के लिए जो आए हैं उसको दवा मिलनी चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, उसको हम लोग पूछेंगे। हमने मांडर के प्रखंड विकास पदाधिकारी जी से बात की, उन्होंने कहा कि आप लोग अगर इस तरह की बात हुई है तो वो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। छुट्टी तक की जहाँ की बात है, छुट्टी सारी कैंसिल कर दी गई है। ये अगर उन्होंने कहा तो गलत कहा। अगर लगातार हमारे खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए जोहा 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।